Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about और सफिक्स। आज हम लोग सफिक्स के बारे में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत और सफिक्स मतलब अड़ प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं जो अड़ प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय है। अड़ प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जोड़े जाते हैं उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातु को छोड़ करके, धातु को छोड़ देंगे, धातु को छोड़ करके कोई भी शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उसके पीछे हम लोग तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी शब्द हैं उनके पीछे जो भी प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं कि अड़ प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए अड़ प्रत्यय जो है भाववाचक बोल सकते हैं संज्ञा निर्माण के लिए या किसी भी शब्द को भाववाचक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाववाचक, कोई भी भाववाचक बनाने के लिए या गुण को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी, और अड़ प्रत्यय जो है वह शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है। कोई भी शब्द रहेगा, कोई भी शब्द है, लेकिन ध्यान देंगे कि धातु नहीं रहेगा। कोई भी शब्द रहेगा, शब्द के पीछे में हम लोग भाववाचक बनाने के लिए अड़ का प्रयोग करते हैं। अड़ का प्रयोग कोई भी शब्द में किया जाता है भाववाचक बनाने के लिए। और अड़ प्रत्यय से जो शब्द निर्मित होता है, अड़ प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द या पद निर्मित होता है या तद्धितांत निर्मित होता है, जो भी पद तद्धितांत निर्मित होता है वह किसी भी समूह को बोध करता है या फिर तो संतानवाची होता है। संतानवाची मतलब संतानवाची मतलब बोल सकते हैं कि संतान को प्रदर्शित करता है कि यह उसके संतान का है, यह उसका संतान है, यह वंश को प्रदर्शित करता है, या बोल सकते हैं पुत्र को प्रदर्शित करता है। समूह को प्रदर्शित करेगा, संतानवाची भी होगा, वंश को प्रदर्शित करेगा और पुत्र को प्रदर्शित करेगा। किसी भी वो शब्द है उसके गुण को भी प्रदर्शित करता है। और देखिए देवतावाची में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देवतावाची मतलब देवों के अर्थ में भी, मतलब इस देवता को यह मानने वाला है, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए झुंड, समूह या झुंड को प्रदर्शित करता है। मतलब जब भी झुंड, यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग बोल सकते हैं, जब भी हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो वह उससे जो शब्द निर्मित होता है, कोई भी शब्द है उसके साथ अगर हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग कर दिए तो उससे जो शब्द निर्मित हुआ या पद निर्मित हुआ, जो तद्धितांत निर्मित हुआ, मतलब शब्द के साथ जो प्रत्यय जुड़ करके जो नया शब्द बना वह किसी भी बोल सकते हैं किसी भी शब्द के गुण को दर्शाएगा, कोई समूह या झुंड को दर्शाएगा। संतानवाची मतलब इसका पुत्र है, इसका पौत्र है बोल करके संतानवाची, यह वंश को दर्शाएगा। या फिर तो देवतावाची होगा, मतलब इस देवता को मानने वाला है, इस अर्थ में प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखते हैं पढ़ने वाला या फिर तो जानने वाला, किसी भी चीज़ को जानने वाला है या उसे पढ़ने वाला है, मतलब उस कार्य को करने वाला है, उसको जानने वाला, उसमें दक्ष है के लिए भी हम लोग इस अड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है जो कि बहुत सारे अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। गुण को दर्शाएंगे, समूह को दर्शाएंगे, संतानवाची, झुंड को प्रदर्शित करेगा, वंश को प्रदर्शित करेगा, पुत्र को प्रदर्शित करेगा, मतलब वह इसका पुत्र है बोल करके देवतावाची के लिए प्रयोग किया जाता है। पढ़ने वाले के शब्द में भी इसका प्रयोग करते हैं और जानने वाले के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अड़ प्रत्यय जब भी हम लोग कोई भी शब्द के पीछे प्रयोग करते हैं तो इसमें जो अड़ा है उसका लोप हो जाता है और सिर्फ हम लोग अ को ही जोड़ते हैं। बोलेंगे कि हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग किए, लिखेंगे भी कि हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी वह शब्द के साथ जुड़ता है तो उसमें सिर्फ अ ही जुड़ता है और अड़ा जो है उसका लोप हो जाता है। तो जब भी हम लोग बोल सकते हैं कोई भी शब्द में जोड़ेंगे तो ये क्या है, अ ही जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग मनु है, मनु में हम लोग जोड़ देते हैं, मनु एक शब्द है संज्ञा, तो मनु में जब भी हम लोग अड़ प्रत्यय जैसे प्रयोग किए तो हम लोगों का मनु हो गया, मनु प्लस अड़ का हम लोग रा को लुप्त कर देते हैं तो बचा अड़। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे मतलब इसमें अ को ही जोड़ेंगे। अब इसका दूसरा नियम है, इसको ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग कोई भी शब्द है उसके साथ अड़ प्रत्यय प्रयोग करते हैं, जब भी कोई शब्द के साथ अड़ प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो जो भी शब्द है उसका फर्स्ट अक्षर जो है, फर्स्ट अक्षर या वर्ण है उसके मात्राओं में, देखिए फर्स्ट अक्षर या वर्ण है, इनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। जैसे म है तो माँ हो जाएगा, रा है तो रा हो जाएगा,
जाएगा, व है तो वाह हो जाएगा, ई है तो ऐ हो जाएगा। तो इसका पहले नियम देख लेते हैं कि मात्राओं में आखिर वृद्धि कैसे होती है। तो जब अ रहे या फिर तो आ रहे, कोई भी शब्द है उसके प्रथम वर्ण में जब अ रहे या फिर तो आ रहे तो यह आ हो जाता है। मतलब अ रहेगा तो भी आ होगा, आ रहेगा तो भी आ होगा, मतलब आ रहेगा तो आ होगा, मतलब बोल सकते हैं कि मात्राओं में वृद्धि हो रही है। उसके बाद दूसरा है जब ई रहे या बड़ा ई रहे या फिर ए रहे तो यह ऐ हो जाता है, यह हो जाता है ऐ। इसको हम लोग ऐसी डबल मात्रा के साथ ऐड कर देते हैं, ऐ हो जाता है। अब इसके बाद अगला इसी का नियम है, देखिए ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे या ओ रहे तो यह औ हो जाता है, यह हो जाएगा औ, यह औ की मात्रा में बदल जाता है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर फर्स्ट जो बोल सकते हैं कोई भी शब्द में अगर फर्स्ट अक्षर फर्स्ट वर्ण जो है या फर्स्ट ध्वनि जो है इसमें जो भी मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अ है तो आ हो जाएगा, जैसे म बोलने से अ आता है तो ये माँ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई है तो ई का हम लोग देख लीजिए, ई का ऐ हो जाता है तो सी है तो स हो जाएगा, और यहाँ पर ई है तो ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें बदलाव होता है। और ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे या ओ रहे तो यह औ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका नियम भी होता है। और जब भी हम लोग जैसे माँ है तो ए माँ हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग उस नियम को भी देखेंगे कि इस नियम का भी पालन करना है हम लोगों को, और उसके बाद अ को भी जोड़ना है। अब देख लेते हैं, म का हो गया माँ हो गया और नु का हो गया नु, मानू प्लस अड़ प्लस अ हो गया। इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि प्रथम जो अक्षर है उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई तो वृद्धि हो गई है। अब आगे देख लेते हैं, माँ का माँ हो गया और न का हो गया न, और ऊ और अ को जोड़ते हैं तो व हो जाता है हम लोगों का ऊ अ व। य स्वर संधि के अंतर्गत ई अ या होता है, य स्वर संधि में उसी प्रकार से ऊ अ व हो जाता है तो ऊ और अ को जोड़ेंगे तो व हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग मनु पर अड़ प्रत्यय ऐड करेंगे तो मनु पर अड़ प्रत्यय ऐड करेंगे तो मानव हो जाएगा। अगर ये बोल सकते हैं, अब इसको हम लोग पुल्लिंग में इसको यूज करते हैं कि बहुत सारे संतान, मनु की संतान, मानवा मतलब होता है मनु प्लस अड़ इक्वल मानवा, तो इसका अर्थ होता है मनु की संतान। तो इस प्रकार से मनु की जो संतान है उसके लिए मानव प्रयोग करेंगे, और इसमें चूंकि पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो मानवा हो जाएगा, मनु की संतान मानवा, या मनु का पुत्र हो जाएगा मानवा। अगर स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग इसको मानवी कर सकते हैं, जैसे मानवा है मनु का पुत्र या मनु की संतान, और जैसे मानवी करते हैं तो मनु की पुत्री या मनु की संतान होगी। इस प्रकार से हम लोग अड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि और कुछ शब्द ले लिए हैं उनके साथ हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए रघु प्लस अड़, रघु प्लस अड़ इक्वल राघव, रघु की संतान, रघु की संतान। अब इसी प्रकार से अगर उसकी पुत्री के बारे में वो बात की जा रही है तो राघवी हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं वसुदेव प्लस अड़, वसुदेव प्लस अड़, जैसे लिख लेते हैं हम लोग वसुदेव प्लस अड़। तो जब भी हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट जो वर्ण है, फर्स्ट अक्षर जो है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो वो अ का हो गया आ, और सु और देव का हो गया देव, और अड़ जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें अ है और अ है तो हम लोग का एक ही अ होगा तो वासुदेव, और ये हो जाएगा हम लोग का पुल्लिंग में वासुदेव। इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग में ऐड करेंगे ये वासुदेव मतलब होता है वासुदेव का पुत्र, वासुदेव मतलब वासुदेव का पुत्र। अगर हम लोग उसकी पुत्री के बारे में बात करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा वासुदेवी, मतलब इसको हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको झुंड या समूह में प्रदर्शित करते हैं तो ये हम लोग का नपुंसक लिंग अर्थात म का आगमन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेती है बग प्लस अड़, जैसे हम लोग ले लेते हैं बगुलों का समूह बग प्लस अड़, बग मतलब होता है बगुला, बगुलों के समूह के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का अ है वो आ हो जाएगा और क का क, और चूँकि जब झुंड या समूह को दर्शाते हैं वह नपुंसक लिंग होता है। जैसे हम लोग बगुलों का झुंड बता रहे हैं तो उसमें स्त्रीलिंग बगुला और पुल्लिंग बगुला दोनों आएंगे, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर बाकम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग देख लीजिए कपोत, कबूतर है या इसको बोलते हैं कपोत,
प्लस अड़, कपोत मतलब होता है कबूतर। अगर कबूतर में कबूतर के झुंड अर्थ में अगर अड़ प्रत्यय हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर क का हो जाएगा का, चूँकि ये नियम है देखिए क का आ हो जाता है का, और पो और त, और इसी प्रकार से त में अ जुड़ा तो वही त हो गया। और यहाँ पर देखिए और बोल सकते हैं यहाँ पर अ और अ है तो यह आ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर संधि का नियम लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर कापोत और हो गया, अड़ में हम लोग अ डाल दिए तो कापोत हो गया। अब चूंकि हम लोग झुंड को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसमें कबूतर का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होंगे, झुंड या समूह में, तो हम लोग इसमें मा ऐड करेंगे और कापोता मतलब कबूतरों का झुंड होगा। इस प्रकार हम लोग समूह अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आगे देख लेते हैं शिव प्लस अड़। जैसे हम लोगों का है उदाहरण शिव, शिव मतलब शंकर भगवान, प्लस अड़ प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो ई का हम लोगों का ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये स में ए की मात्रा स और व का हो गया व। और यहाँ पर पुल्लिंग के बेस पर हम लोग सैवह प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहें तो सैवी भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैवह का अर्थ होता है शिव को मानने वाला, शिव भगवान के उपासक, शिव भगवान की पूजा करने वाला, या बोल सकते हैं शैव शिव की संतान। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अर्थ में हम लोग शिव के उपासक, शिव को मानने वाले या पूजा करने वाले के अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना चाहें कि कोई शिव को मानने वाली है तो ये शैवी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जैसे विष्णु है, विष्णु पर अड़ जोड़ते हैं तो हम लोगों का ई का ए हो जाता है तो वैष्णव हो जाएगा। अब इसके बाद वो वसुदेव पर जोड़ेंगे तो वासुदेवा हो जाएगा। हम लोग का फर्स्ट नियम अ का आ हो जाता है उस नियम के तहत। अब देखिए व्याकरण है तो ये हम लोग का व्याकरण हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी मात्राओं में आधा अक्षर है तो पर भी ए की मात्रा ऐड करके हम लोग इसको व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण में निपुण, व्याकरण में दक्ष या व्याकरण को जानने वाले के अर्थ में भी हम लोग अड़ प्रत्यय का चूंकि प्रयोग करते हैं, इसीलिए व्याकरण को जानने वाला अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और अगर व्याकरण को कोई जानने वाली है तो व्याकरणी हो जाएगा, मतलब इसमें ई हो जाएगा। और ध्यान देंगे जो ई हम लोग ऐड करते हैं तो ये हम लोगों का डिंब प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डिंब प्रत्यय ऐड हो जाता है मतलब ई लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कबूतर है तो कबूतर के झुंड के लिए कापोतम हो जाएगा। बक है, बगुलों के झुंड के लिए बाकम। मतलब हम लोग समूह को जब भी प्रदर्शित करते हैं तो उसमें स्त्री, चूँकि समूह में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएंगे तो इसीलिए हम लोग समूह अर्थ में नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ से देखिए समूह अर्थ में भी प्रयोग हो गया, और बोल सकते हैं ईश्वर या भगवानवाची में भी प्रयोग हो गया। भगवान के लिए प्रयुक्त किए, समूह के लिए प्रयुक्त किए, पुत्र के लिए प्रयोग किए, वंशज के लिए प्रयोग किए, और गुण के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे मानव, मानव का गुण, राघव, रघु मतलब उस वंश का गुण। इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे पांडु है, पांडु वंश का पांडव होते हैं। जैसे पांडु प्लस अड़, पांडु के पुत्र के लिए हम लोग इसको प्रयोग करेंगे तो पांडु प्लस अड़ में हम लोगों का हो जाएगा आ का हो जाता है, आ ही होता है, पा और ड हो गया, और वो इसमें देखिए उ और आ को जोड़ेंगे उ व, तो उ आ का हो गया व, और पांडव वह। ये हम लोग का विसर्ग को बाद में यूज किए हैं पुल्लिंग के लिए। जैसे पा का पा हो गया, और बोल सकते हैं ड का हो गया ड, और पांड हो गया, और उ और आ को जोड़ेंगे तो वह हो गया, और विसर्ग का हम लोग विसर्ग को ऐसे पुल्लिंग है बोल करके ऐड किए हैं। और मान लो अगर ये हम लोगों का पांडव हो जाएगा, पुल्लिंग पे ये पांडव हो गया, और स्त्रीलिंग में इसको यूज करेंगे तो पांडवी हो जाएगा। मतलब पांडु का पुत्र पांडव और पांडु की पुत्री मतलब पांडवी के लिए प्रयोग करेंगे। पुत्री बोलने से पांडवी यूज करेंगे। जैसे दशरथ का पुत्र दशरथ प्लस अड़ इक्वल दाशरथा हो जाएगा। नकुल में हम लोग अड़ प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो नाकुला हो जाएगा। गंगा पे अड़ प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो गांगा हो जाएगा, और सहदेव पे अड़ प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो सहदेव। वृषा मतलब वर्षा पर ऐड करेंगे तो वार्षः मतलब वर्षा का पुत्र। यहाँ पर वरुण पर ऐड करेंगे तो वारुण, गंगा पर ऐड करेंगे तो गांग। मतलब ये बोला जा रहा है कि जितने भी हैं यह पुत्रवाची, मतलब उसके पुत्र के लिए हम लोग दर्शा रहे हैं कि पांडु का पुत्र पांडव, दशरथ का पुत्र दाशरथ, नकुल का पुत्र नाकुला। इस प्रकार से हम लोग पुत्र अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, संतानवाची में इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी में हम लोग अड़ प्रत्यय ऐड करेंगे तो पांडव, दाशरथ, नाकुल, सहदेव, इस प्रकार से होता जाएगा। अगर हम लोग इसको स्त्रीलिंग रूप देना चाहेंगे, पांडु की पुत्री, दशरथ की पुत्री ऐसी बोलना चाहेंगे तो हम लोगों का जो पांडव है यहाँ पर है, पांडव जो है
यह पांडवी हो जाएगा, मतलब पांडु की पुत्री, पांडवी मतलब पांडु की पुत्री, दासरथी दशरथ की पुत्री, नाकुली मतलब बोल सकते हैं नकुल की पुत्री, मतलब हम लोग उसका स्त्रीलिंग रूप भी बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग झुंड के रूप में यूज करेंगे तो इसमें नपुंसक लिंग प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अण प्रत्यय का प्रयोग हम लोग बोल सकते हैं समूहवाची में प्रयोग करते हैं, या फिर तो समूहवाची में प्रयोग करते हैं, भाववाच्य में प्रयोग करते हैं, किसी के गुण को दर्शाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और कोई जानकार है या पढ़ने वाला है या किसी की जानकारी रखने वाला है उसके अर्थ में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ईश्वर को मानने वाला है इस अर्थ में भी हम लोग अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समूह में भी करेंगे और बोल सकते हैं संतानवाची वंशज के लिए भी हम लोग अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और अड़ा में अड़ा लुप्त हो जाता है, बाकी शेष जो अ बचा है उसे हम लोग कोई भी शब्द है उसके पीछे जोड़ देते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी शब्द के पीछे अण प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो जो फर्स्ट बोल सकते हैं अक्षर रहता है उसकी मात्राओं में वृद्धि होती है, इस नियम के तहत उनकी मात्राओं में वृद्धि होती है। और जब भी हम लोग अण प्रत्यय जोड़ते हैं तो चूंकि अड़ा का लोप हो जाता है और अ बचा, तो अ के बाद हम लोग पुल्लिंग ऐड करेंगे तो अ के बाद हम लोग विसर्ग 2 डॉट यूज करेंगे, अगर स्त्रीलिंग में ऐड करेंगे तो ई ऐड करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का अण प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।